मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। जैसा कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन नवरात्रि के माँ कुष्मांडा की देवी पूजा की जाती है। तो इस समय मैं ऐशबाग के पास जो शीतला मंदिर मौजूद है मैं उस पर मौजूद हूँ और साथ में आप देख सकते हैं नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। जो भक्तगण हैं वो निरंतर माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। जितने भी हम कह सकते हैं माँ के देवी माँ के जितने भी 9 स्वरूप होते हैं 9 दिन उनकी विशेषकर पूजा की जाती है अलग अलग दिन, और साथ ही अलग अलग दिन के हिसाब से माँ का श्रृंगार किया जाता है और उसी हिसाब से माँ को भोग भी अर्पित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये शीतला माता का मंदिर है और नवरात्रि के हम कह सकते हैं नवरात्रि के जो पावन दिन चल रहे हैं, लोग जो है नवरात्रि में माँ के दर्शन करने आते हैं। 9 दिन पूरे निरंतर जो भक्तगण हैं वो माँ के दर्शन करने आते हैं और साथ ही आज चौथा दिन है माँ कुष्मांडा की देवी की पूजा की जाती है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि शीतला देवी के गर्भगृह में मौजूद हूँ और साथ ही कुछ भक्तगण हैं जो माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ शीतला आपको मैं माँ शीतला से रूबरू करा रही हूँ। सामने आप देख सकते हैं माँ शीतला की हम जो मूर्त यहाँ पर स्थापित है और साथ ही जो लोग हैं कहते हैं ये जो मंदिर है बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है। बहुत दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। बाकी आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है और हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि नवरात्रि में विशेष क्या पूजन किए जाते हैं और साथ ही यह जानेंगे माँ को क्या भोग में अर्पित किया जाता है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि लोग जो हैं भक्तगण हैं वो दर्शन करके जा रहे हैं। क्या नाम है पंडित जी आप? राम गोपाल तिवारी। पंडित जी आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आप लोग माँ को क्या अर्पित करते हैं नवरात्रों में? नवरात्रि में आदमी पूजा करता है और हवन कराता है और पाठ करता है। देवी जी का पाठ होता है 9 दुर्गे का। विशेष तौर पर भोग में माँ को क्या अर्पित करते हैं आप लोग? भोग में आप लोग माँ को क्या अर्पित करते हैं? भोग में हमारे वहाँ जो है ये शीतला माता का पान और सुपारी और लौंग और बतासा, यही प्रसाद, असली प्रसाद यही है। यही अर्पित किया जाता है। हाँ। आरती की मैं बात करूँ, पूजा की क्या क्या समय है? आरती शाम को 9 बजे होती है, सुबह 4 बजे होती है। आप देख सकते हैं माँ शीतला माता हमारे सामने मौजूद है। लोग भक्त जो है वो दर्शन करने आ रहे हैं और साथ ही आज माँ को हरा वस्त्र जो कहते हैं हरा रंग का जो वस्त्र है माँ को उससे श्रृंगार किया जाता है। और बाकी जो लोग हैं इस दिन माँ को जो हम कह सकते हैं भोग प्रसाद में है वो अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और साथ ही बहुत से भक्तगण हैं, आप देख रहे हैं नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, भक्त जो है आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दर्शन कर चुके हैं। और साथ ही आपको मैं बता दूं जो माँ कुष्मांडा देवी है बिल्कुल भक्तों की जितनी भी मुरादें हैं माँ पूरी करती है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर जो चुनरी बंधी है ये इस बात का साक्ष्य है कि लोगों की कितनी श्रद्धा है इस मंदिर में, कि लोगों की कितनी आस्था है माँ शीतला में। और साथ ही जो लोग हैं बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं और भी यहाँ पे मंदिर हैं, आप देख सकते हैं लोग जो है निरंतर आते हैं पूजा करते हैं। नवरात्रि के पावन दिन चल रहा है और मैं बात करूँ नवरात्रि की, शारदीय जो नवरात्रि होती है और इस बीच जितने 9 दिन होते हैं माँ की पूजा आराधना की जाती है। और साथ ही जो हम कह सकते हैं मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य भी लोग करते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा आप लोगों को जो हम यहाँ पे मौजूद देवी देवता हैं उनसे रूबरू कराएं। और साथ ही मैं माँ कुष्मांडा की बात करूँ तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की देवी की पूजा की जाती है और विशेष रूप से माँ जो कुष्मांडा है वो शांति और हम कह सकते हैं शांति का प्रतीक है। और माँ कुष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि जब सृष्टि अंधकार में थी तो माँ कुष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की और साथ ही जो चीज़ें हैं सृष्टि की रचना की। और माँ का नाम, माँ जो है विशेष रूप से अपने दिव्य मुस्कान और ब्रह्मांड की रचना के नाम के जानी जाती हैं। साथ ही जो माँ कुष्मांडा है वह ऊर्जा, प्रकाश और जीवन की माता मानी जाती है। लोगों को जीवन देती हैं, ऊर्जा देती हैं, उनके जीवन में प्रकाश देती है। तो पूरे रूप से मैं बात करूं तो माँ कुष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना करी और सृष्टि को अंधकार से निकाला। और साथ ही मैं और भी चीज़ें मैं आपको बताऊं, कथा, पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी
चारों तरफ अंधकार ही था, तभी माँ ने ब्रह्मांड की रचना करी। और साथ ही कहा जाता है अपने सिंह पर सवार होकर माँ ने अपने अष्टभुजाओं के साथ सृष्टि की रचना करी। और माँ को मैं बता दूँ, माँ की जो सवारी है वो सिंह है और माँ की 8 भुजाएं हैं, 8 हाथ हैं, मतलब जिसमें एक हाथ में कमल, एक में कमंडल, एक में धनुष, एक में बाण, एक में चक्र, एक में गदा, एक में जाप माला और एक में अमृत से भरा हुआ कलश रहता है। और साथ ही मैं पूजा की बात करूं, माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को बुद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। और साथ ही मैं बता दूं, माँ कूष्मांडा की जो भोग में अर्पित किया जाता है, मालपुए का भोग माँ कूष्मांडा को अर्पित किया जाता है। और हरे रंग के वस्त्र से माँ कूष्मांडा की हम कह सकते हैं श्रृंगार किया जाता है और भक्त भी हरे रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा आराधना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ भक्त जो है वो हरे कपड़े भी पहने हुए हैं और कुछ भक्त जो है अपने मनचाही चीज़ें पहने हुए हैं। बाकी कूष्मांडा माता का आज दिन है, लोग जो है मालपुए माँ को अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही भोग में बात करूँ, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो माँ को अर्पित किया करते हैं। और साथ ही और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी और जानूँगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो विशेष तौर पे क्या लोग पूजा घर पे करते हैं और क्या मंदिर में करने आते हैं, और भोग के बारे में भी मैं लोगों से बात करूँगी और जानूँगी कि भोग में जो है वो भक्त माँ को क्या अर्पित करते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता गुप्ता। कहाँ से आई हैं? मैं राजीपुरम से आई हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आप दर्शन कर चुकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शांति मिलती है शीतला माता के मंदिर के दर्शन करने पे, मनोकामना ही पूरी होती है। यहाँ हर बार हम लोग आते हैं। होली की अष्टमी में भी बहुत अच्छी पूजा होती है यहाँ पर। अच्छा, नवरात्रि के चौथे दिन क्या अर्पित करते हैं आप माँ को? जो हम लोग से हो सकता है वो करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि आज इनका दिन है तो ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं, जो माता दे दे वो चढ़ा देते हम लोग खुशी खुशी। तो बिल्कुल जैसा कि बहन जी ने कहा, जो श्रद्धा होती है वो अर्पित किया जाता है। और बाकी जो कुछ लोग हैं उनको वो लोग माँ को इस दिन मालपुए अर्पित करते हैं, क्योंकि कूष्मांडा माता को सबसे ज़्यादा मालपुए प्रिय होते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माँ का दिव्य श्रृंगार हो रखा है। शीतला माता मंदिर में मैं मौजूद हूँ। लोग निरंतर नवरात्रि के पावन दिनों में आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और साथ ही 9 दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है और लोग जो है वो निरंतर दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो और लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। और साथ ही कुछ लोग दर्शन कर चुके। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा रेखा सैनी। कहाँ से? यहीं रहती है? यहीं रहते हैं। आपने दर्शन कर लिए? जी। अच्छा, ये बताइए आप लोग चौथे दिन माँ को क्या चढ़ाते हैं भोग में? चौथे दिन तो अभी बीरा बतासा मिठाई ये सब चढ़ रही है। ये सब चढ़ाया। अच्छा ये बहन जी ये बताइए, यहाँ पर विशेष तौर पर नवरात्रि में सुबह भीड़ रहती है, शाम के वक्त शाम को ज़्यादा होती है। शाम को ज़्यादा होती है। क्या विशेष आयोजन भी होते हैं यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। या वगैरह होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि विशेष आयोजन जो है नवमी के दिन होते हैं खाली। और बाकी कुछ भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं, कुछ भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यही एक साक्ष्य है जो लोगों की भक्ति और आस्था, मतलब हम कह सकते हैं माँ से जुड़ी है। एक विश्वास होता है जो भक्तों का अपनी माँ के प्रति एक विश्वास होता है। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं बेहद हम कह सकते हैं पवित्र दिन होते हैं, खास दिन होते हैं। लोग जो है इस दिन अपनी माँ की हम कह सकते हैं कुछ लोग 2 टाइम पूजा करते हैं, कुछ लोग 4 टाइम पूजा करते हैं। और साथ ही जो लोगों की हम कह सकते हैं माँ से मुरादें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो माँ से कहते हैं और प्रकट करते हैं। माँ को सबकी सारी इच्छाएं पूरी भी करती है। तो शीतला माता का ये जो मंदिर है बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। और आपको मैं बता दूँ ये जो मंदिर है 200 साल अधिक पुराना मंदिर है। जो भक्त हैं निरंतर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे शाम के समय जो होता है लोगों का, भक्तों का ज़्यादा तांता लगता है, क्योंकि बहुत दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और सुबह के समय की मैं बात करूँ, सुबह स्थानीय लोग होते हैं वही दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग दूर से भी आते हैं, लेकिन शाम को अधिकतर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसको मद्देनज़र
के चलते यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रशासन द्वारा कड़ी व्यवस्था भी रखी जाती है, क्योंकि किसी भी भक्त को माँ के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार के मैं कह सकती हूँ कोई चीज़ें ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा यहाँ कड़ी सुरक्षा भी होती है कि सारे भक्त निरंतर आए और माँ के दर्शन आराम से कर सकते। और आप उधर देख सकते हैं कि बरामदे में यहाँ कहते हैं कि शीतला माता के मंदिर में यहाँ पर जो है मांगलिक कार्य भी होते हैं, जैसे मुंडन हो गया, कुछ लोगों का जन्मदिन हो गया, छेदन हो गया। हिंदू धर्म में मुंडन छेदन की जो परंपराएं होती है ज़्यादातर लोग नवरात्रि में ही और किसी हम कह सकते हैं धार्मिक स्थल पर ही कराते हैं। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है, लोग जो है वो माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा जो है वो हमारी दुर्गा माँ पार्वती माँ का हम कह सकते हैं स्वरूप है, और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की ही पूजा की जाती है और लोग जो है माँ को मालपुए अर्पित करते हैं, जो लोग जानते हैं, और बाकी जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पित करते हैं। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की मैं बात करूँ और हमारी जो माता हैं उनकी मैं बात करूँ, हरे रंग के वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, हरा रंग का श्रृंगार किया जाता है। और साथ ही शीतला माता के मंदिर में आज मौजूद हूँ, आज चौथा दिन है, तो यहाँ पर बताशे और हम कह सकते हैं पान के पत्ता जो हरा होता है उसको माँ को अर्पित किया जाता है, भक्त जो है वो चढ़ाते हैं और बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं लोग। आप देख सकते हैं कि अभी भीड़ तो है ही, सुबह का वक्त है और मैं समय बता दूं आपको, इस समय 11 बज रहा है, तो सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है और 11 बजे से धीरे धीरे भक्त जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इसलिए शाम के समय यहाँ अधिक मात्रा में भक्त आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। और साथ ही मैंने आपको नवरात्रि के चौथे दिन माँ शीतला के दर्शन कराए, और आपकी भी अगर कोई मनोकामना है माँ से अवश्य कहें, माँ अवश्य पूर्ण करेंगी। और साथ ही अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आएँ और माँ के दर्शन करें। बिल्कुल अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं तो नवरात्रियों में माँ शीतला के दर्शन करने आए और माँ शीतला से अपनी मनचाही इच्छा प्रकट करें, माँ अवश्य पूरी करेंगी। क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवमी तक माँ दुर्गा के जो हम 9 स्वरूप है उनकी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, और भक्त जो है वो भक्ति में और हम कह सकते हैं एकदम भक्ति में लीन रहते हैं। तो कुछ हम कह सकते हैं माँ शीतला के मंदिर के मैं बाहर मौजूद हूँ, और जो यहाँ पर फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कब कब यहाँ भीड़ होती है और माँ को विशेष तौर पर क्या अर्पित किया जाता है। क्या नाम है माता जी आप? निशा तिवारी। यहीं पे रहती है? हाँ। माता जी ये बताएं कि नवरात्रि में माँ शीतला को क्या अर्पित किया जाता है, यहाँ पे क्या किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? फूल बीरा बतासा का भोग लगता है। अच्छा, और कब भीड़ कब रहती है? आठों के मेले में रहती है, नवरात्र में रहती है, इसी तरह। अच्छा, और भीड़ सुबह ज़्यादा रहती है कि शाम को ज़्यादा रहती है? शाम सुबह दोनों टाइम रहती है, दोपहर में थोड़ा कम रहती है। दोपहर में कम रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहन जी ने बताया कि यहाँ पे दोपहर में कम भीड़ रहती है। तो हमारे साथ बाबा मौजूद है, बाबा से भी जानेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? ओम प्रकाश। ये बताइए माँ शीतला के दर्शन कर लिए आपने? जी हाँ। ये बताइए यहाँ कब भीड़ रहती है, माँ को क्या अर्पित किया जाता है? यहाँ पे पूड़ी का हलवा का भोग लगता है और बतासे चढ़ते हैं, माँ के कपड़े चुंदरी दुपट्टे उड़ते हैं, थोड़े जाते नारियल चढ़ता है, फूल चढ़ते हैं, बतासे चढ़ते हैं। जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर माँ हम कह सकते हैं माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी अलग अलग दिन पूजा की जाती है, अलग अलग स्वरूपों की। और साथ में मैं बात करूँ नवरात्रों की, तो नवरात्रि में कहते हैं जो दाम्पत्य जीवन, जो सुखमय दाम्पत्य जीवन चाहते हैं वो माँ को श्रृंगार की सामान अर्पित करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और खुशहाली बनी रहे। और बाकी आप देख सकते हैं कि और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि विशेष तौर पर यहाँ कब भीड़ होती है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि माँ को फूल की मैं बात करूँ, कौन सा फूल ज़्यादातर माँ को अर्पित किया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा टाल फैनी। ये बताइए भैया, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ शीतला मंदिर में आपकी दुकान है, ये बताइए माँ शीतला को फूल में कौन सा अधिक लोग चढ़ाते हैं? अधिक गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है। जी हाँ, यहाँ जो चढ़ता है वही बता रहे हैं आपको। ये बताइए भीड़ कब रहती है? भीड़ तो रोज रहती है सुबह शाम। अच्छा,
हाँ, दोपहर में थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। जी हाँ। आप देख सकते हैं कि दोपहर में थोड़ा सन्नाटा रहता है, बाकी नवरात्रि के 9 दिन यहाँ बेहद भीड़ रहती है। सिद्धिपीठ मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 200 साल अधिक पुराना मंदिर है। और साथ ही आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये बड़ी शीतला देवी माता का मंदिर है। तो बिल्कुल आप लखनऊ में मौजूद हैं या कहीं भी हैं तो बिल्कुल नवरात्रि के दिनों में माँ शीतला के दर्शन करने आए। माँ शीतला से अपनी जो मनोकामनाएँ हैं अवश्य आप कहिए और माँ ज़रूर अवश्य पूरी करेंगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।